हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 4 दैट इज सिंपल इक्वेशंस में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। आपको इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से करना है, ऐसे नहीं कि आप ट्रांसपोज करके डायरेक्ट पी की वैल्यू निकाल दें, ऐसा नहीं करना। ट्रायल एंड एरर मेथड से करना है। मींस आपको एक वैल्यू को एज्यूम करना है कि लेट पी इक्वल टू 1। पी इक्वल टू 1 पे आप चेक करिए क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो फिर आप एक दूसरी वैल्यू एज्यूम करिए। सपोज लेट पी इक्वल टू 2, फिर p इक्वल टू 2 पे चेक करिए कि क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। जो भी आप अज्यूम करिए नंबर, अगर जिस नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो वो उसका एक सोल्यूशन होगा। तो चलिए पहला करते हैं, फर्स्ट वाला। फर्स्ट है 5p प्लस 2, 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17। सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं, लेट p इक्वल टू 1। हम p इक्वल टू 1 पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 5p प्लस 2। चलिए p इक्वल टू 1 पुट करें तो 5p का मतलब है कि 5 इंटू p। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 2। 5 1 जा 5 प्लस 2 क्या आ गया? 7। ठीक है। और राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है 17। यहाँ देखिए राइट हैंड साइड क्या है? 17। तो क्या 7 17 के बराबर है? 7 इज नॉट इक्वल टू 17। मींस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो मैंने अज्यूम किया है p इक्वल टू 1, ये इसका एक सोल्यूशन नहीं है। तो हम कोई दूसरा नंबर अब अज्यूम करेंगे। ठीक है। अब हम सपोज लेट p इक्वल टू 2 कर रहे हैं। अब हम p इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 5p प्लस 2। 5 और p के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 5 इंटू 2 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10, 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 12। ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या है? 17 है। राइट हैंड साइड में क्या है? 17 है। तो क्या 12 और 17 बराबर है? नहीं, 12 इज नॉट इक्वल टू 17। मींस जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो ये जो आपने p की वैल्यू अज्यूम की है ये इसका एक सोल्यूशन नहीं है। अब लेट p इज इक्वल टू 3 कर देते हैं। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड है 5p प्लस 2, तो हो जाएगा 5 इंटू 3। 5 और p के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 5 इंटू 3 प्लस 2, 5 3 जा 15 प्लस 2, 15 टू क्या आ जाएगा? 17। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 17 और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू क्या है? 17 है। तो 17 इज इक्वल टू 17 मींस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। इसका मतलब ये जो आपने अज्यूम किया है p इक्वल टू 3, यही इसका एक सोल्यूशन है। तो आपको सोल्यूशन मिल गया क्या? p इक्वल टू 3 is the solution। ठीक है। आपको सोल्यूशन ही फाइंड आउट करना था ट्रायल एंड एरर मेथड से, तो आपने फाइंड आउट कर लिया p इक्वल टू 3, यही आपका आंसर है। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। इसमें भी हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट m इक्वल टू 1। सबसे पहले m इक्वल टू 1 पुट करेंगे। किसमें? जिसमें वेरिएबल हो। लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3m माइनस 14। 3m के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 14। 3 1 जा 3 माइनस 14। तो 3 प्लस में है, 3 का साइन पॉजिटिव है, 14 का साइन निगेटिव है। जब अपोजिट साइंस होते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 14 में से 3 गया 11, और साइन किसका लगता है? जो लार्ज नंबर होता है। लार्ज नंबर यहाँ 14 है, 14 का साइन है निगेटिव, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस 11। ठीक है। तो क्या माइनस 11 और राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में है 4, तो क्या माइनस 11 और 4 बराबर है? नहीं। माइनस 11 इज नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब ये जो आपने अज्यूम किया m इक्वल टू 1, ये इसका एक सोल्यूशन नहीं है। अब हम लोग कुछ और अज्यूम करेंगे फिर आगे। लेट
m इक्वल टू 2। अब m इक्वल टू 2 पुट करके देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए 3m माइनस 14, 3 इंटू 3 और m के बीच में मल्टीप्लाई है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 14, 3 2 जा 6 माइनस 14। ठीक है, अब फिर से 6 का साइन पॉजिटिव, 14 का साइन निगेटिव। जब अपोजिट साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है और 14 में से 6 गया 8 और साइन किसका लगता है, जो लार्ज नंबर का साइन होता है। लार्ज नंबर का साइन यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आ गया ये, और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है आपका 4 है ना। तो क्या -8 और 4 बराबर है, नहीं, -8 और 4 इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो आपने अज्यूम किया m इक्वल टू 2, ये इसका एक सोल्यूशन नहीं है। अब आगे अज्यूम करेंगे लेट m इक्वल टू 3, m इक्वल टू 3 पुट करके देखेंगे। तो LHS इज इक्वल्स टू 3m माइनस 14, ये हो जाएगा 3 इंटू m की जगह हो जाएगा 3 माइनस 14, 3 3 जा 9 माइनस 14। ठीक है, अब यहाँ फिर से ये 9 जो है वो प्लस का है, 14 माइनस का है, तो अपोजिट साइंस के नंबर है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 14 में से 9 गया 5 आएगा, साइन लगेगा जो लार्ज नंबर का साइन होगा दैट इज निगेटिव। और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है 4। तो क्या -5 और 4 बराबर है, नहीं। तो इसका मतलब ये जो आपने वैल्यू अज्यूम की है ये इसका एक सोल्यूशन नहीं है। अब आगे कुछ और वैल्यू अज्यूम करते हैं। 3 के बाद आप 4 लेंगे, लेट m इक्वल टू 4। इस पे भी हम चेक करेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3m माइनस 14। तो हो जाएगा 3 इंटू m की जगह रखना है 4 माइनस 14, 4 3 जा 12 माइनस 14, 12 माइनस 14 फिर से नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो क्या माइनस का 2 ये राइट हैंड साइड के बराबर है, तो माइनस का 2 4 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो आपने लिया ये भी इसका एक सोल्यूशन नहीं है। अब हम लोग एक और लेंगे, लेट m इक्वल टू 5। अब हम लोग 5 रख के देखते हैं, कहीं ना कहीं तो आएगा ना। तो m इक्वल टू 5 लेते हैं, फिर LHS लेंगे, LHS इज इक्वल्स टू 3m माइनस 14, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 14 है ना। तो हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस 14, 15 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आया, 1 आया। और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है 4। तो क्या 1 4 के बराबर है, नहीं, 1 भी 4 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये m इक्वल टू 5 भी इसका एक सोल्यूशन नहीं है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब एक और ले लीजिए, यहाँ पे मैं और ले रही हूं, m इक्वल टू 6 रख के अब चेक करिए, लेट m इक्वल टू 6। तो LHS लीजिए, LHS इज इक्वल टू क्या है, 3m माइनस 14, ये हो जाएगा 3 इंटू 6 माइनस 14, 6 3 जा 18 माइनस 14, 18 में से 14 गया 4। और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड भी 4 है। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ गई, 4 इक्वल टू 4। इसका मतलब है ये जो m की वैल्यू 6 है ये इसका एक सोल्यूशन है। m की वैल्यू 6 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आ रही है, सो m इक्वल टू 6 इज अ सोल्यूशन। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा m इक्वल टू 6 इज द सोल्यूशन, यही आपका आंसर है। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।